बैक टू माई चैनल अनदर डे अनदर ब्लॉग इन माई लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का ब्लॉग, उसका थंबनेल देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि कुछ तो ऐसा है जिसमें मैं बात करने वाली हूँ। तो जनाब मैं आपको कैसे बताऊँ कि ये ब्लॉग बनाने के लिए मैंने 10 टाइम सोचा। मैंने इवन अपने हस्बैंड से भी बात की। मैंने कहा क्या मुझे इस बात पे बात करनी चाहिए? तो उन्होंने कहा अगर देखो कोई इंसान ऐसा है जो तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करता तो तुम्हें उसकी इज़्ज़त सबके सामने करने की या ख़ुद से ऐसी चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो वो डिज़र्व नहीं करता। फिर भी मैंने सोचा अपने आप को, और जब मुझे जाना कि बाबा की तरफ से यानी नवीद की तरफ से मुझे जब ग्रीन सिग्नल मिलता है ना, तो देन मैं किसी चीज़ में भी ना फिर सोचती नहीं हूँ। मुझे पता होता है कि वो मशवरा देते हैं जो मेरे लिए बेस्ट है। तो जनाब आज का व्लॉग बनाने से पहले मैं सोच रही थी, कल से मेरा मूड ख़राब था। पूरा दिन आज मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। पूरा दिन मैंने आज कोई इस तरह का काम नहीं किया जो कि यूट्यूब से रिलेटेड हो। रीज़न क्या है? रीज़न है जनाब 2 कमेंट्स जो मेरे ब्लॉग पे आए, और ये कमेंट थे ऑन माय जो स्कूल का, जो मैंने आपके साथ अपने स्टडीज़ का उसकी फ़ी और वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जिसमें आप लोगों के साथ की थी शेयर, उसके नीचे कमेंट्स होंगे। अब मैं आपको उस आईडी का नाम बताती हूँ, आप लोग देखें। वो है जी, मुझे बोलना भी नहीं आता। ऐसे लोग जो इस तरह के होते हैं ना, मैं कहती हूँ गंदे लोग जो होते हैं, वो लोग अपना नाम भी जाहिर नहीं करते कि क्या उनका नाम है क्या नहीं है। तो ये जनाब उसका नाम है @SUFOORAMZL2166। ये है उसका आईडी, या जो वो यूज़ करती है या करता है। आई थिंक वो लड़की है, मुझे लगा उसके कमेंट से। तो इसने मुझे कमेंट्स किए जनाब। 2 कमेंट्स आए हैं मुझे उस पे, मेरे उस व्लॉग के नीचे। मैंने देखा नहीं, मैंने 2-3 दिन हो गए थे उस व्लॉग को अपलोड किए। तो कल मैं ऐसे ही बैठी शाम में, तो मैंने वो व्लॉग देखा। मैंने देखा किस किस ने कमेंट किया, तो ये 2 कमेंट्स टॉप पे थे जैसे उसने उसी वक्त किए हैं। मैंने उसको ब्लॉक नहीं किया, अभी भी नहीं करूँगी, कर दूँगी, सून करूँगी, लेकिन आज नहीं किया, ताकि जब आप लोग मेरा ये व्लॉग देखें आप जाएँ और उसके आईडी पे जाके आप वो कमेंट्स देख लें मेरे व्लॉग के नीचे। तो जनाब आज मैं थोड़ा ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मुझे थोड़ी हिम्मत करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी हूँ नहीं। मैं बहुत काम सी बंदी हूँ। मैं अपने काम से काम रखती हूँ, मैं लोगों को नहीं देखती। मेरे यूट्यूब की जर्नी से आपको एक चीज़ का पता होगा कि मैं लोगों के साथ उस तरह की कोलैबोरेशंस नहीं करती। मैं लोगों की मिन्नतें नहीं करती कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्रेस कर दो, ये बटन प्रेस कर दो, आप मेरे किसी व्लॉग को देख लें। स्टार्ट में कोई टाइम था जब मैंने कुछ कभी कहा होगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब लोग आपके चैनल पे आते हैं, अगर वो समझते हैं कि आप वर्थ करते हैं, आपसे उनका कनेक्शन बनता है, तो वो आपको करते हैं जी सब्सक्राइब। और ये जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, जितने भी हैं, थोड़े हैं ज़्यादा हैं, आई नो, वो ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी दुनिया है जो मुझे फॉलो कर रही है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है। मैं दुनिया में जानती हूँ, हम लोग आते हैं दुनिया में, पूरी ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं, तो हमें फ्यू हंड्रेड लोगों से ऊपर लोग जानते नहीं हैं। हम उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिनको कुछ हज़ारों लोग जानते हैं। तो वो हज़ारों लोग जो हैं, मैं उनकी कितनी कदर करती हूँ ये आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा कह रही थी, मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपकी कितनी कदर करती हूँ। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, हर व्लॉग में मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि आपका थैंक यू कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उन्हीं प्यार करने वाले लोगों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गंदी मछली होते हैं, जो एक तालाब को पूरा गंदा कर देते हैं। तो जनाब मैं बात स्टार्ट करती हूँ कि जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, आपने देखा मैंने कभी लोगों की नेगेटिविटी पे इतना बहुत ज़्यादा सीरियसली मैंने कभी उस पर रिएक्ट नहीं किया। लेकिन ये चीज़ जो थी इसने मुझे बड़ा बॉदर किया। आई हैव नो आइडिया क्यों मैं ट्रिगर हो गई। शायद आप सुनेंगे तो आपको लगेगा गुल आप इसको इग्नोर कर देती, आप भी ठीक होंगे अगर आप ये कहेंगे, लेकिन मेरे लिए उसको इग्नोर करना पॉसिबल नहीं था। तो बात करते हैं कि इस बंदे की कमेंट का। मैंने उस दिन आपको अपनी फ़ीस वगैरह बताई कि क्या है, क्या प्रोसेस, ये वो, खैर वो हो गया। इस बंदी या बंदे ने मुझे लिखा कि ये झूठ बोलती है। कैनेडियन सिटीज़न और कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट जो होते हैं वो यहाँ पे फ्री पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ रही हूँ, ये उसका कमेंट है, आप जाके पढ़ेंगे। बल्कि यूँ करती हूँ मैं इन इन दोनों जगहों पे ना छोड़ती हूँ कमेंट, यहीं पे वॉल पे रहेंगे ताकि आपको नज़र आते रहेंगे। या इधर छोड़ दूंगी या इधर छोड़ दूंगी, फिर आप इसको जूम इन करके पढ़िएगा। बल्कि मैं इसको अपने थंबनेल पे भी मैंने लगाया, आप उसको भी जूम करके पढ़ सकते हैं। मैंने नाम भी नहीं छुपाया, वरना मैं नॉर्मली लोगों के नाम छुपा लेती हूँ, मैंने नाम नहीं छुपाया। इस जैसे जो गंदे लोग होते हैं उनका लोगों को पता लगना बहुत ज़रूरी है। तो उसने बोला कि ये झूठ बोल रही है, मैं खुद पढ़ रही हूँ, मुझे $31,000 गवर्नमेंट दे रही है ओसेप,
और ओसैप के साथ मुझे ग्रांट मिलती है और यहाँ पे सब कुछ फ्री है। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें, तो हो सकता है कुछ लफ्ज़ मैंने आगे पीछे कर दिए हो, खैर हो गया। तो जनाब अब मैं आपको मुखातिब कर रही हूँ जिसने ये कमेंट किया था। एक ही बंदा, एक ही बंदी है। देखो भाई, अगर आपने अपनी तरबियत, आपने अपने हालात मुझे नहीं भी बताना थे तो लोगों को पता चल गया। अगर आप बात कर रही हो ग्रांट्स की, तो ग्रांट किन को मिलते हैं? जो कि लो इनकम लोग होते हैं, जो यहाँ पे आके रोते रहते हैं, जो यहाँ पे आके हुकूमत को ये बताते हैं कि हम मर रहे हैं, हमें कुछ दे दो, तो वो खैरात के तौर पे आपकी गोद में कुछ $1000 डाल देते हैं, जो आप लोग बड़ी खुशी खुशी लेते हैं और उस खैरात के पैसों पे अपने बच्चों को आप लोग पालते हैं। दूसरी बात होगी आपके ओसैप की। ओसैप इज नोट कि आपको उसको वापस नहीं करना अनटिल अनलेस कि आप जैसे गंदे लोग, आप जैसे लोग जिनके ये प्लान्स हो कि आप अपना स्टूडेंट लोन लेंगे, क्योंकि ओसैप इज अ लोन जो आपको गवर्नमेंट देती है, जो कि हमने भी लिया था। गवर्नमेंट आपको देती है, जो आपको राइट जिस दिन आपका स्कूल ख़त्म होता है उससे अगले दिन वो आपको उसकी इंस्टॉलमेंट्स मांगना शुरू कर देते हैं कि इतना मंथली आपको पे करना है। तो ये इस तरह के लोग जो हो ना, आप जैसे लोग, वो उस अच्छी चीज़ को भी ना नेगेटिव बना देते हो। तो भाई मेरी बहन या मेरे भाई जो भी आप हो ना, आपको पता चलेगा जिस दिन आपकी पढ़ाई ख़त्म हो। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ये लगता है कि वो आपको माफ़ कर देंगे, तो वो आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे अनटिल अनलेस कि आप उन गंदे लोगों में से हैं जो कि इतनी सियासतें खेलते हैं कि जिनके ज़हन में ये प्लान होगा कि हम स्टूडेंट लोन लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से फ़रार हो जाएंगे, ना हम होंगे ना हमसे पैसा मांगेंगे। तो ये हराम का पैसा जब आप अपने बच्चों के पेट में डालेंगे ना, या अगर अभी आपके बच्चे नहीं हैं और आने वाले हैं बच्चे, उनके मुंह में उसके नवाले डालें, आए वो कहते हैं ना कि मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं तो नहीं होंगी आपकी ज़िंदगी में देखने के लिए, हम में से कोई भी शायद नहीं होगा, लेकिन खुदा आपको दिखाएगा कि वो हराम का पैसा जैसे पेट में जाता है वो निकलता कैसे है। दूसरी बात, अगर इतनी यहाँ पे सब कुछ फ्री है तो यहाँ पे दुनिया को क्या ज़रूरत है काम करने की? हर चीज़ तो फ्री है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, यहाँ पे फूड बैंक है, आपको ग्रोसरी स्टोर जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे लोग हज़ारों डॉलर महीने का खर्च कर रहे होते हैं अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, अपने फैमिली का पेट पालने के लिए। यहाँ पे फूड बैंक्स होते हैं। जो लोग कनाडा में नहीं रहते उनको मैं बता दूं, यहाँ पे गरीब लोगों के लिए, जंकीस के लिए, होमलेस लोगों के लिए खैरात का खाना होता है। जो लोग, हम जैसे लोग जो कमाते हैं, जो वो डोनेशंस देते हैं, वो वहाँ पे खाना पड़ा होता है। तो इस जैसे लोग जिसने कमेंट किया, ये वहाँ पे जाते होंगे, यकीनन इनको खाना भी फ्री मिलता होगा, ये तो मुझे श्योर हो गया, ये तो खाने पे भी पैसा नहीं लगाएंगे। बात आएगी कपड़ों की, तो ये स्टोर्स, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स, इतने बड़ी बड़ी चीज़ें किस नाम की हैं, वो भी फ्री में मिलता है। आप चले जाओ डोनेशन सेंटर्स, वहाँ से जाके जो दिल करे उठा लो, फ्री में मिलेगा। क्योंकि आप जैसे लोग वहाँ पे लाइनों में लगे होते हो, आप लोग हो पैरासाइट जो इस सिस्टम को अब्यूज़ करते हो। आप लोगों की वजह से कुछ लोगों का, जो डिजर्विंग लोग हैं, उनका रास्ता आप रोकते हो कनाडा आने के लिए। आप जैसे लोग इस हुकूमत को ये बताते हो कि हम जैसे गंदे अंडों को बुलाओ, हम पे अपनी मेहरबानी करो, फिर हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम कैसे हैं, हम जो इमिग्रेंट हैं हम कितने अच्छे हैं। इस तरह की मुझसे बातें करोगे ना आप लोग, तो यकीन करो इस तरह के जवाब मेरे पास भरे पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे मुंह में ज़ुबान नहीं है या मैं ऐसी बातें कर नहीं सकती। आप लोग एक बात करोगे तो मैं आपको 10 बातों का जवाब दे दूंगी। ये मेरी शराफत है कि मैं ऐसी बातें करती नहीं हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो इतने सारे प्यार करने वाले लोग हैं ना, इनको वो मेरी पॉजिटिव साइड नज़र आए, इनको मेरी वो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग, वो उसका 1% भी उनको नज़र ना आए। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं व्लॉगिंग करूँ ना, और जब कोई मेरा व्लॉग को क्लिक करके देखे, तो उसको वो पॉजिटिव एनर्जी मिले मेरे व्लॉग से, ना कि उसको ये नेगेटिविटी मिले। मुझे एक बात बताएं, कितने सालों से, कितने अरसे से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ? कभी आपने सुना कि गुल आज बीमार है, गुल आज हॉस्पिटल गई, गुल आज क्लिनिक गई, गुल को ये हो गया, गुल को वो हो गया, अनटिल अनलेस कि मेरी आवाज़ ख़राब ना हो जाए। और आवाज़ पे मेरा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, तो उसमें मुझे वॉइस ओवर करना होता है, तो मैं आवाज़ आपसे छुपा नहीं सकती। तो जब मेरी आवाज़ ख़राब होती है तो आप लोग पूछते हो कि गुल आप बीमार हो। कभी कभी ऐसा होता है मैं कैमरा के सामने आती हूँ तो आपको देख के लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को थोड़ा डिप्रेस करूं या आप लोगों को थोड़ा मेरे लिए बुरा फील हो, क्योंकि मैं आपके वो दिन के वो मोमेंट्स जो शायद आप खुशी में गुजार सकते हैं, मैं वो दुख में नहीं गुजरवाना चाहती आपके। लेकिन आप जैसे लोग जब आते हो ना, तो एक तो आपको वो कहते हैं ना कि अल्लाह का वास्ता कि मेरे चैनल को मत देखो, आप लोगों को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास जितने लोग हैं ना, मुझे वो बहुत हैं,
मुझे उनसे इतना प्यार है, उनको मुझसे इतना प्यार है, हमारा जो कनेक्शन है ना, मैं ये व्लॉगिंग उन्हीं के लिए करती हूँ ना। मैं बहुत ज़्यादा दुनिया से अलग पैसा कमाती हूँ यूट्यूब से ना, मुझे यूट्यूब और इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स देता है जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। ये मेरा पैशन है, ये मेरा वो लोगों के साथ कनेक्शन है जिसकी वजह से मैं उनके साथ बैठती हूँ, बात करती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। पर इस जैसे जो गंदे लोग हैं ना, सीरियसली मैं आपको बताऊं, ये ग्रांट्स लेना, ये फूड बैंक का पैसा, ये ओसैप लेना, स्टूडेंट लोन हमने भी लिया था, हमने भी स्टूडेंट लोन लिया था। आपने मेरी पूरी की पूरी स्टोरी जानी हुई है। पर जिस तरीके से मेरे हस्बैंड ने उसको, जैसे उसको जमा किया और इतना बड़ा चेक लिख के, मैंने आपको बताया था सब कुछ, जब हमने वापस किया था ना, तो हमने इस सिस्टम को ये बताया था कि यहाँ पे आने वाला हर इमिग्रेंट बुरा नहीं होता। इस जैसे लोग, जिसने ये कमेंट किया, इस जैसे लोग ऐसे होते हैं जो पूरी पूरी जिंदगी लोन्स लेते रहते हैं, पर उनकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती। वो सारी ज़िंदगी उनका हाथ ऐसे रहता है, उनका हाथ कभी ऐसे नहीं होता। और अब अल्लाह ताला का करम है कि हमारा हाथ ऐसे है, और ये हाथ आप जैसे लोगों के लिए है जो उस तरह के पैसे से फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर हम लोग, हर बंदा ये सोच लेना कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी, तो आप जैसे लोग भूखे मर जाएं, क्योंकि ये हमारे टैक्स, हमारे दिए हुए पैसे की वजह से, एवरी पेनी जो हम लोग देते हैं ना, और फिर आप लोग दूसरों को बोलते हो कि वो झूठ बोलते हैं। मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना मेरा हस्बैंड कमाते हैं, मेरी लाइफ को देख के, मेरी चीज़ों को देख के आपको पता होगा, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो जितना कमाते हैं, वो मेरी $20,000 to $25,000 फीस उन्होंने अपने पॉकेट से पे की है। क्योंकि अव्वल तो हम लोग एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो इनकम का जो हमारा ब्रैकेट है, हम लोग ले ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग लेंगे ना, तो हम लोग इस सिस्टम को अब्यूज़ करेंगे। हम लोगों ने नहीं लेना, हम फीस देते हैं, हम हर चीज़ की फीस देते हैं, और फिर वो हम लोग वो सहूलत लेते हैं। और हम जैसे लोगों की वजह, जैसे लोगों पे वो लोग एतबार करके आपके हाथ में वो पैसा पकड़ाते हैं कि चलो एक बंदे ने दिया, दूसरा भी देगा। ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, मैं उन सब लोगों की बात कर रही हूँ जिन लोगों ने इस चीज़ को जिम्मेदारी के साथ पूरा किया है। और आप जैसे जो लोग हो ना, ये आप, मैं सिर्फ उनको कह रही हूँ, पता है, मैं आप सबको मुखातिब नहीं कर रही हूँ, उस एक पर्टिकुलर बंदे की मैं बात कर रही हूँ। और मेरी तरबियत मुझे कहती है कि मैं इस आप को तुम में ना बदलूं। हालांकि इस जैसे बंदे को तो मैं तुम भी कहना पसंद नहीं करती, लेकिन इस जैसा बंदा जो है ना, उसके लिए ये डिजर्व करता है कि उसको तुमसे भी कोई नीचे का लफ्ज़ बोला जाए। ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, हर्ट थी। मैं सुबह से लफ्ज़ सोच रही थी कि मुझे क्या बोलने हैं, मैं कुछ ऐसा ना बोल जाऊं जो मुझे बाद में हो कि नहीं, ये नहीं बोलती। लेकिन ऑनेस्टली अभी मैंने इसकी एडिटिंग की है, एंड आई नो कि मैं एक एक लफ्ज़ जो मैं बोल रही हूँ ना, मैं इसको ऑन करती हूँ। मुझे इस जैसे लोगों को जवाब नहीं देना था, मुझे इसके झूठ को सिर्फ एक्सपोज करना था, सिर्फ इसलिए कि अगर मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कोई पढ़ेगा ना, तो उसको ये ना लगे कि गुल ने तो ये बताया था, तो यहाँ पे तो ये कुछ और आ गया है, तो सच्चा झूठा कौन है। ऑल दो आई नो कि आप लोग मेरी बात का ट्रस्ट करोगे, लेकिन फिर भी मेरी ये जिम्मेदारी है कि चलो मैं अपनी साइड से आप लोगों को क्लैरिफिकेशन दूँ, ना कि इस बंदे को दूँ। ये क्लैरिफिकेशन या ये सच्चाई या ये एक्सपोज करना सिर्फ उसके लिए है। आप लोगों को तो मैं सोच भी नहीं सकती इस तरह का जवाब देने का। सीरियसली आपके साथ जो मेरी मोहब्बत है, आपके साथ जो मेरा ताल्लुक है, वो सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरा खुदा जानता है। मुझे ऐसे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे ना आओ जिसको इस तरह के कमेंट्स करने हैं। 2-3 दिन इस कमेंट को रखूँगी, उसके बाद मैं इसको ब्लॉक करूँगी, ताकि जिन जिन लोगों ने मेरा ये व्लॉग देखना है, आई नो, आई एम श्योर दे विल गो बैक और वो देखेंगे उस कमेंट को देखिएगा जो मैं यहाँ पे पोस्ट भी मैंने किया है। फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे किस तरह के लोग हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपको कतरा 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 करके चूसते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ। और अगर आपको याद हो, मैंने एक दफ़ा स्कूल की फ़ीस पे भी बनाया था। किसी ने मुझे बोला था कि गुल, हमने तो सुना है कनाडा में स्कूल फ्री होते हैं, तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि फ्री और 100% फ्री में बड़ा फ़र्क होता है। हमारी स्कूल फ़ी नहीं होती, पर जिस प्रोविंस में मैं रहती हूँ, क्योंकि ये एक अमीर प्रोविंस कहलाता है, हम लोग वहाँ पे भी स्कूल में भी हमारी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तब जाके हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन वही वाली बात कि जब अगर आपको पूरी सच्चाई का नहीं पता होगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि दो डिफरेंट लोग एक ही जगह के लिए दो डिफरेंट बातें बता रहे हैं। लेकिन आई नो कि जो लोग सयाने होते हैं ना, वो खुद अपनी रिसर्च भी करते हैं। मैं सीरियसली आज का व्लॉग बनाते हुए मैंने 10 दफ़ा सोचा कि मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या नहीं बोलना इस बंदे से। तो मुझे कल से ना, यकीन करें कि मुझे इतना गुस्सा था जैसे मुझे निकालना था ये गुस्सा। और काश कि मैं इससे ज़्यादा सख्त बातें कर पाती,
जो कि मेरे दिल में है, मेरी ज़ुबान पे है, लेकिन मुंह से निकाली नहीं है मैंने। एंड उस तरह के लोगों को मैं जानती हूँ कि तुम लोगों का अंजाम क्या है, या तुम लोगों को जो ये हम लोगों के पैसे से कट 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 के पैसा मिल रहा है ना, वो क्यों, बस मैं इस बात पे बात नहीं करती। ऑनेस्टली जितना बोलूँगी उतना रूड साउंड करना शुरू कर दूंगी, और जो कि मैं करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं रूड हूँ नहीं। मैं रूड इसलिए नहीं हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ने जितना आपको दिया है उसमें उन लोगों का हक है जिनके पास उतना नहीं है। लेकिन अगर वो हक लेके लोग आपके मुंह पे वही उठा के बात मारेंगे ना और आपको झूठा बोलेंगे, तो ट्रस्ट मी, हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं है कि हमें लोगों की बातें अच्छी लगेंगी। फिर हम लोगों में भी ना वो एक बात आ जाएगी कि ओके, इसने मुझे ये बोला तो मेरा रिप्लाई करना बनता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि अपनी अच्छाई करके, नेकी करके उसको गंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन ट्रस्ट मी, एज अ इंसान आप पे वो फेज़ आते हैं जब आपको लगता है कि ऐसी बात करना ज़रूरी है। और मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी इमोशंस हैं, मेरी भी फीलिंग्स हैं। जब हर्ट करोगे ना तो ऐसा गंदा जवाब तो तुम्हें मिलेगा, ट्रस्ट मी। सीरियसली आज मैं एक ही गो में बोला, मैंने कोई कट नहीं किया कैमरे को, मैंने कोई कट नहीं किया, एक ही गो में बोला। अभी बस आई थी, कॉफ़ी पी के आई थी, आते ही मैंने सोचा मैं पहले व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि ये जवाब मैंने आज देना ही देना। बस जनाब, उस बंदे के लिए नहीं, तुम तो जाओ मेरे चैनल से। अब मैं बोलूँगी तुम्हें तुम, क्योंकि तुम डिज़र्व नहीं करते मेरी इज्जत का, मेरी रिस्पेक्ट का। ये उस बंदे के लिए है। अब मैं बोलूँगी कि आप जाओ और मेरे चैनल में प्लीज़ वापस कभी ना आना, क्योंकि मैं वैसे ही ब्लॉक कर दूँगी आपको। और अब उन लोगों के लिए जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं, कि ट्रस्ट मी, ऐसे लोग अगर आपकी ज़िंदगी में भी है ना, तो कभी कभी उनको एक्सपोज करना या उनको जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ कैमरा की बात नहीं है, ये आपकी पर्सनल लाइफ पे भी होता है। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आपको लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ये लेट डाउन करने की इजाज़त ना दी जाए। कभी कभी आपको एक हाथ के से उनको रोकना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि जहाँ हो भाई वहीं पे बैठ जाओ। तो ये आपको अपनी बाउंड्रीज बनाना पड़ती हैं। सीरियसली जनाब, आज का ब्लॉग जो था ना, कुछ या ये बातचीत मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन जो ये करना ज़रूरी थी इसलिए कर रही हूँ। मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं है, मेरा दिल ही नहीं गया किसी काम पे। मैंने कहा भाई क्या मैं बनाऊँ, ये बंदा क्या है, कैसा है। और अगर आप जाओ तो देखो कितने पॉजिटिव लोगों ने सवाल किए, कितने पॉजिटिव जवाब थे, कितनी पॉजिटिविटी थी। पर चले छोड़ते हैं, ऐसे लोगों को इग्नोर करते हैं। अब इग्नोर करूँगी, क्योंकि अब मैंने वो दिल का बोझ हल्का कर दिया। 2-3 दिन के बाद इसको मैंने ब्लॉक भी कर देना। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी और आप मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे कि जो मैंने आज बोला वो कभी कभी आपको बोलना पड़ता है, ना चाहते हुए भी बोलना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ ऐसे ही प्यार करेंगे, अपनी पॉजिटिविटीज़ ऐसे ही देंगे जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी सारी पॉजिटिविटीज़ आप तक जाएं। तो चलिए, मेरा बस देना यही था मेरी आज की बात। और यकीन करें, जब मेरा मूड नहीं ना होता बोलने पे, तो मेरी आवाज़ भी मेरा साथ नहीं देती। तो आज कुछ ऐसा ही हो रहा है, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है बोलने में। अभी बस जनाब बंद करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ कल तक मेरा मूड अच्छा सा हो जाएगा और फिर से आएगी जी हमारी बैक टू जो रूटीन है। आप लोगों के लिए व्लॉग लेके आऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कल भी आएंगे मेरे चैनल पे मुझसे कनेक्ट करने के लिए। चलें जनाब, यहीं पे करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।